मैं नादिया बलोच डॉक्टर मारंग बलोच की बहन हूँ। मेरी बहन डॉक्टर मारंग बलोच और उनके साथी पिछले 1 साल से गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर कैद में हैं, जिनमें बीबर्ग बलोच, शाजी बलोच, गुलजादी बलोच और बीबो बलोच शामिल है। 8 साल ईद में मारंग बलोच अपने साथियों समेत जहाँ कहीं भी होती थी वो आती थी यहाँ पे प्रेस क्लब में। इन लापता जो लवाकिन हैं उनके साथ खड़ी होती थी और उनके दुख और गम में बराबर की शरीक होती थी और उनके साथ इज़हार यकजहती करती थी। इसके अलावा बलूचिस्तान के या पाकिस्तान के हर प्लेटफॉर्म में जो बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा और संगीन मसला है, मिसिंग पर्सनस का मसला है, उसके लिए आवाज़ उठाती थी और दुनिया को उसने बताया कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। जो रियासती अदारे हैं वो बलूचिस्तान में बेगुनाह नौजवान लोगों को लापता कर रहे हैं और उनकी मसखशुदा लाशें फेंक रही हैं, उन्हें फेक एनकाउंटर्स में मार रहे हैं। उसका गुनाह सिर्फ यही था और उसी गुनाह की वजह से पिछले 1 साल से मेरी बहन अपनी साथियों समेत जो है ना कैद में है। इस 1 साल के अंदर हमने आईनी और कानूनी सारे दरवाजे जो है ना खटखटाए और उन सब के पास हम गए। जो सियासी तरीक़ाकार था उस सियासी प्लेटफॉर्म में भी आवाज़ उठाई और लीगली भी हमने अपनी बहन का केस उठाया। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। ना हमारी आवाज़ को सियासी और पुरअमन तरीके से सुना गया, ना लीगली और कानूनी तरीके से या आइनी तरीके से जो है ना हमें इंसाफ दिया गया। अभी मारंग बलोच और उनके साथियों के केसेस का जो हम कह सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं वो ये है कि कोयटा समेत जो है ना बलूचिस्तान के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे मेरी बहन और उनके साथियों के खिलाफ 40 से ज़्यादा जो है ना FIRs किए गए हैं, जिनमें गुजदार, कलात, मस्तुंग और बाकी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। कोयटा में भी मेरी बहन के खिलाफ जो है ना 10-12 के करीब FIRs किए गए थे, जिनमें 8 FIRs में मेरी बहन जो है ना उसको ज़मानत दी गई है और कुछ FIRs में 3-4 FIRs में जो ETC अदालत है उसने ज़मानतों को रिजेक्ट कर दिया है। और इन्हीं ज़मानतों को हमने, इन्हीं FIRs को ETC कोर्ट के जो फैसला है उसे हमने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और 3 महीने उस फैसले को रिजर्व करने के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ये फैसला देता है कि ये केस मैच्योर नहीं है, इस केस को आप लोग जाए ट्रायल में फेस करें। हमें नहीं पता कि इनमें जो लोग शामिल हैं उनका स्पेसिफिक रोल क्या है। 1-2 गवाह गुजारेंगे तब हमें मालूम होगा। अगर आपको लगता था कि ये केस मैच्योर नहीं है तो आप शुरू के दिनों में ही फैसला दे सकते थे, हमारे लिए जो रास्ते थे वो खोल सकते थे ताकि हम सुप्रीम कोर्ट तक रुजू कर सकते। लेकिन 3 महीने फैसले को रखने के बाद इस तरह का फैसला देना, इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी अदारे हो या चाहे जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा अदलिया हो, वो सब जो है ना बलूचिस्तान के लोगों को इंसाफ देने से फराइम है। 26 और 27 अमेंडमेंट के बाद बलूचिस्तान जो अदालतें हैं, जहां से बलूचिस्तान के लोगों को 5% उम्मीद थी कि हमें अगर कहीं और से इंसाफ नहीं मिला तो इन्हीं अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ मिलता तभी 2%, 3% इंसाफ मिलता तभी। लेकिन 26 और 27 अमेंडमेंट के बाद जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं, वो सब जो है ना पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं उनके ही इशारों पर चलते हैं और वहाँ से भी बलूचिस्तान में बलोचों की जो उम्मीदें हैं वो मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बलोचों को अपनी आवाज़ खुद बनना चाहिए, अपने लिए खुद मुज़म्मत करनी चाहिए, अपने लिए खुद जद्दोजहद करनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि पाकिस्तान में किसी भी बलोच के लिए किसी भी अदारे में इंसाफ नहीं है और ना ही इंसाफ मिलेगा। जब तक हम खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम खुद अपने लोगों के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए कोई भी जद्दोजहद नहीं करेगा, हमें कोई भी इंसाफ नहीं दे सकेगा।